अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अवान डेरा प्रॉपर्टी से हाजिर खिदमत है। आज का मौजू मेरा ये है कि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, पहले मैंने एक दफ़ा बनाई थी कि ख़रीदते वक्त आपको क्या एहतियात करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेचते वक्त भी एहतियात करनी होती है, और वो क्या है। दो तीन बातें हैं जो आप समझ लें। अगर आप ये समझ जाएंगे तो बेचते वक्त भी आपको तकलीफ नहीं होगी, वरना वही अपनी प्रॉपर्टी होगी, आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी होगी और आप तकलीफ में होंगे। सबसे पहली बात कि आप जिस पे प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं उसके साथ आपकी जान पहचान हो या ना हो, लेकिन उसके बारे में जरूर पता करा लें कि बंदा कैसा है, उसकी क्रेडिबिलिटी पता करा लें कि वो बंदा कैसा है जिसके पर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं। क्यों कि आज के दौर में सारे के सारे नकद पैसे कम ही लोग देते हैं और वो कुछ ना कुछ टाइम ले लेते हैं, जिसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। आप वो लिखते हैं उसके साथ और टाइम ले लेते हैं। अब मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो महज उनका नुक्ते नजर ये होता है कि किसी की प्रॉपर्टी फंसा लें और फिर उसके बाद उसको बेचने की कोशिश करें, नहीं बिकी तो फिर रोला डाल दें। आपके साथ एग्रीमेंट टू सेल कर लेंगे, आपको एक बयाना दे देंगे कि जी हफ्ते बाद आपको प्रॉपर्टी के पैसे देंगे, महीने बाद, 15 दिन बाद। आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल होने की खुशी में कि चलो मेरा प्लाट है, घर है, निकल गया है, लेकिन याद रखें कि उस आदमी ने आपको फिर नोटिस कर देना है। नोटिस करने के बाद कि जी मेरा ये इसके साथ मुआहदा था, ये मुआहदा मैं कंप्लीट करना चाहता हूं, ये मुझे प्लाट नहीं देना चाहता। आप जवाब भी देंगे, लेकिन अदालती कार्रवाइयों में इस चीज में भी सालों लग जाती हैं। कभी वकील नहीं है, कभी वो खुद नहीं है, क्योंकि उसका मकसद भी आपको तंग करना होता है और आपसे पैसे बटोरना होता है। अब आपकी प्रॉपर्टी वो लटक गई जो आप सेल कर रहे थे, अब वो आप सेल भी नहीं कर सकते किसी और पे, क्योंकि उसने अदालत में स्टे लिया हुआ है आप पर, और स्टे लिया हुआ है और आपको जो है पेशों पे भी नहीं आता, और आप एक मुआहदे के तहत फंसे पड़े हैं। अब वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपसे पैसे वापस लेता हूं, जो मैंने आपको 10 लाख बयाना दिया था, 5 लाख आप इसको मुझे डबल दें या इतने लाख ऊपर दें। मैं आपके साथ बैठता हूं, बात करता हूं थर्ड पार्टी के जरिए। तो ये इसलिए नाजरीन, आप प्रॉपर्टी सेल करते वक्त ये जरूर देखा करें कि आप किस पे सेल करने जा रहे हैं। अगर उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि वो लोगों को फंसा के फिर पैसे बटोरता है तो आप फंस गए। नेक आदमी ढूंढें, नेक नहीं मिलता तो कम से कम प्रोफेशनल हो, जो चीज़ों को समझता हो, आपको पता हो कि इसको ज़रूरत है। ऐसे लोग मार्केट में बहुत हैं जो ये वाले फ्रॉड करते हैं। ये भी एक फ्रॉड की एक किस्म है कि प्रॉपर्टी आपके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, बाद में उसका इरादा नहीं होता, पैसे बटोरने का होता है, आपको तंग करने का होता है। दूसरी बात यह है, कभी भी लंबे लंबे मुआहदे ना करें, शॉर्ट मुआहदे करें ताकि वक्त पे पैसे मिलें। तीसरी बात, कभी भी किसी को पार्शली कोई चीज ट्रांसफर ना करें कि चलो 50 लाख की प्रॉपर्टी है, इसने 25 लाख दे दिए, इसको आधा मैं शिफ्ट कर देता हूं, आधा बाद में, ये भी ना करें, फंस गए। चौथी बात यह है कि आप जब किसी के साथ मुआहदा करें उस पे गवाह उसके दोनों ने डालें, उसमें अपना भी गवाह बीच में रखें ताकि बवक्त जरूरत कोई बात हो तो आपके भी काम आए। पांचवी बात यह है कि कभी भी किसी को बगैर सारी पेमेंट के पावर ऑफ अटॉर्नी ना दें। छठी बात यह है कि आप कभी कभी ये गलती हम कर लेते हैं कि ह्यूज अमाउंट मिल जाती है, 50 लाख में से 35 लाख मिल गया कि जो 15 लाख कब्जा दे दें। आप कब्जा दे देते हैं घर का, भाई मैं रहना है, मैं किराए पे रहता हूं, तो बस ये 15 लाख को भी फिर रोते फिरेंगे। ये कुछ मैंने बातें बता दी हैं। उम्मीद है जब आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो इन बातों को जरूर जहन में रखेंगे। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने